नहीं है। पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए चित्र बना दो, ठीक है। ये चित्र होना चाहिए, ठीक है। ये सर्कल, वो एक सुइया दो सुइया नहीं ढूंढना, ठीक है। ऐसे गोला बनाना है। अब देखो, अब दर्पण का ध्रुव सुनिएगा, दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है, मुख्य अक्ष कहाँ होता है, फोकस दूरी कहाँ होता है। अगर ये एक गोली दर्पण है, क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं, कांच का, ठीक है, कटा हुआ भाग जो गोला होता है उसे क्या बोलते हैं, गोली दर्पण, ठीक। ये लड़के अब इधर, अब ये क्या होता है, वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। अब गोली दर्पण है, चाहे अवतल ले लें चाहे तो उत्तल, सॉरी उत्तल दर्पण ले लें चाहे तो अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में कलाई कहाँ होता है, उत्तल दर्पण में अंदर की ओर होती है। बड़ा टाइम लगा हमने कलाई कर दिया कि एक दर्पण मान ले, ठीक है। देखो दर्पण में उत्तल दर्पण चाहे अवतल दोनों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से वही डिफिनेशन होगी, ठीक है। अब देखो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्र देखो ये जो होता है गोली दर्पण, गोली दर्पण का सुनिएगा, गोली दर्पण का वह तल जहाँ पास एक कलाई है, क्या ये कलाई, जिस सतह पे परावर्तक होता, क्या होता है, ये मान ले हमारा एक दर्पण प्राप्त हो गया, क्या हो गया, ये दर्पण, इतना कटा भाग ना। और जिस सतह पे परावर्तक नहीं और समझो लोगे तो समझ में हमेशा रहेगा। फिर देखना बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वक्रता दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव का मतलब होता है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का मतलब पोल, और पोल फॉर पी, ठीक। किसी भी जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ये क्या होता है, ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, है ना, ये ध्रुव होता है। तो उसी प्रकार गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसे किसे पेश करते हैं, पीछे। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जिस केंद्र पर बनता है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, जो बीच की दूरियों को मिला रही है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब देखो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्राकार है, क्या है, वक्राकार। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, अब मुख्य अक्ष इन दोनों के बीच के एक मध्य बिंदु होता है, वहां होता है एफ, क्या होता है, एफ। तो फोकस दूरी तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब फोकस दूरी क्या होती है, क्या ये फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर होता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु में स्थित क्या होता है, फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा। तो अर्थात फोकस दूरी f बराबर क्या होगा, r/2। फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, f बराबर r/2। अगर किसी न्यूमेरिकल में दे दे कि त्रिज्या ये है, क्या है, त्रिज्या ये है, तो फोकस दूरी निकालिए। तो फोकस दूरी निकालने के लिए r/2 कर देंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर फोकस दूरी निकालना दिया हो वक्रता त्रिज्या दे दे न्यूमेरिकल में, तो f बराबर r/2। अब इसकी थ्योरी अपने से लिखोगे नहीं लिखोगे, हाँ लिखिएगा थोड़ा सा। ये मुख्य अक्ष, ये देखो ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं,
फोकस दूरी और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको अब ऐसे तुम लोग लिख लो अपने लिखने घर पे बना के। चलो इधर देखो, एक बार फिर समझ लो लड़के। अनुराग, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक तल पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव को पीछे प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण के कटे हुए भाग जिस खोखले गोले भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसके केंद्र को वक्रता। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? फोकस दूरी और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, या दर्पण के ध्रुव या फोकस दूरी को मिलाने वाली वक्रता केंद्र, ये पूरी रेखा, क्या पूरी रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फोकस दूरी तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब क्या गई फोकस दूरी? फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु, ये क्या है? फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु है, इसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ये अपनी डिफिनेशन लिखना। अब जो दर्पण होता क्या होता है? अगर ये एक रेखा है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया? ये हो गई कलाई, क्या हो गई? ये कलाई। और फिर ये एक रेखा है, ठीक है, इसमें क्या कर दिया? कलाई, है ना, ये कलाई कर दिया। कलाई जैसे चांदी हो जाए, है ना, ये। अब कलाई, ये जब जिस दर्पण में ऊपर की ओर कलाई हो, उभरे हुए सतह को, उसे क्या बोलेंगे? आवो तलो दर्पण। जिस सतह पे उभरे हुए भाग में कलाई ना हो उसे क्या बोलेंगे? उत्तल। ये लड़के समझो, देखो सिंपल सा, उफार उभरा, उभरे हुए भाग में कलाई नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे? उत्तल। उभरे हुए भाग में कलाई नहीं होगी उत्तल, और उभरे हुए भाग में कलाई होगी तो अवतल। इतना याद रखो, उफार उत्तल, उफार उभरा हुआ भाग में कलाई नहीं होगी, होगी उभरे हुए भाग में कलाई उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण प्रकाश कहाँ से आएगा? इधर से आएगा, तो ये आएगा ध्रुव से टकराएगा, क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा ऐसे। तो जो आने वाली किरण होगी उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकरा के जब जा चली गई तो क्या बोला? जापतित। क्या बोलेंगे? परावर्तित। परावर्तित किरण, जापतित नहीं। हाँ, तो अगर इधर से आएगी, इधर से किरण आएगी ना, तो अब इधर से ये आएगी तो इसमें क्या होगी? आपतित किरण। और जाने वाली को जापतित ना, परावर्तित किरण। जाने वाली को जापतित बोलते हैं, उसे उसका दूसरा स्कूल का नाम है परावर्तित, ठीक। अब हम लोग इसके द्वारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? तब गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो वस्तु होगा वो किधर रखेगा? कलाई के, मतलब जिधर गहरा होगा, मतलब ये इधर वाले पार्ट पे, है ना। और उत्तल दर्पण में बाहर की ओर। तो अब बताइए, अगर इसे शीशा ऐसे रख दिया, ऐसे गोल गोल शीशा, तो तुम अपन क्या देख ले हो? तुम क्या करो? आभासी कर सुने, ऐसे देखिए उधर, मतलब गोल चम्मच भी बहुत देखो तो ट्रेन का खुल जाता है ऐसे। तो ये चम्मच है, चम्मच देखो, कभी कोई स्टील के रेलिंग लगा रहा था, रेलिंग गोला गोला, वो देखो तो ट्रेन आता है। तो मैं देख पाते कि नहीं? देखी थी पर तो मतलब लंबा लंबा ना, तो मतलब आभास कर सकते हो ना। और एमा कैसे, वही के अंदर अगर दासा पाट में चम्मच में देखियो तो बिल्कुल भूसा भूसा ऐसे पानी लहरात हो ऐसे। देखना क्या किया आज चप्पे चप्पे से देखिए वहाँ चम्मच है वहाँ। हाँ, तो ये दोनों क्या, इसका प्रतिबिंब, तो इसमें आभासी हो जाएगा, इसमें क्या होगा? वास्तविक। तो हम लोग इसमें देख नहीं पाएंगे इसलिए आभास करेंगे, इसमें देख लेंगे तो इसलिए क्या करेंगे? देखने वाले को वास्तविक, आभास करने वाले को आभासी। तो ये दोनों को प्रतिबिंब बनने कर देख लेंगे। इसको कल लिख के आना, रट्टा भी होना चाहिए। अवतल उत्तल दर्पण पता है, आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली को जापतित, परावर्तित। आने वाले को आपतित, जाने वाले को
जिस बिंदु पे मिलते उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव किसे बोलते हैं? ध्रुव किसे बोलते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं? गोली दर्पण कटा हुआ खोखले भाग जिस गोले का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं? ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष। फोकस दूरी किसे बोलते हैं? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी। इसका F बराबर R/2। कैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ना, तो एक आधा तो जो है ना, देखो ना आधा, जैसे यहाँ से यहाँ तक दे दी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 10/2 है ना। तो ये वक्रता त्रिज्या इतना, ये कल कंप्लीट कर दीजिएगा, रात जाना चाहिए, तब हम लोग क्या बनेंगे? प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये बताओ। हाँ बोलो। कांच का हीरा से काटते कांच को हीरा से नहीं काटते, हीरा का कुछ पार्ट होता है, हाँ काट देता। हाँ वो दिमाग से हटा दो तो हीरा चाट देकर मर जाते हैं। सही है वो फालतू दिमाग में, वो केवल इतना महंगा था हीरा, इतना महंगा तो डर बना देंगे कि हीरा का चाट देकर मर जाओ। तो अगर वो बेचारे काटो तो चाट दे मरेंगे जाए। अरे सर जी कहाँ सही क्या बना? बहुत चोटी बच्चे, मैं तो चाहता ना बेवकूफ बना दी तुम लोगों का। लो सर जी नमस्ते। करना चाहते हैं आईफोन आने वाला है, कल आएगा। आज तो नहीं ले पाया हूँ, कल ले लूँगा पक्का। आईफोन तगड़ा वाला लियो। कल 17 देखिए, अगर कभी भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है, पूछे पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। पेपर में ये नहीं पूछेगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, पेपर में पूछेगा जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे रखी होगा तो उसके चित्र बनाइए या सचित्र वर्णन करो या उसके प्रतिबिंब की आकार, आकृति तथा प्रकृति बताइए चित्र के साथ, ऐसे पूछेगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण आएगा, तो आप लोगों को मात्र ये याद रखना है, सबसे पहली बात तो वास्तविक क्या होगा? वास्तविक। और जब कोई अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो कैसा होगा? उल्टा। ये दो शर्त निश्चित रहेगी 5 में। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो इसमें क्या होगा? लास्ट वाले में आभासी होगा, और जब आभासी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीधा। ये दो शर्त याद रखिए। 5 में क्या होगा? वास्तविक उल्टा। सब में क्या होगा? वास्तविक उल्टा। सब में क्या होगा? वास्तविक उल्टा। केवल लास्ट वाले में क्या रहेगा? जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होगा। हम लोग इस तरह करेंगे तो हम लोगों को वस्तु ये पता चल गई कि वस्तु कैसा होगा। जब वस्तु को जहाँ रखा होगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? उल्टा, है ना। और कैसा होगा? वो वास्तविक दिखेगा। लेकिन अब कितना बड़ा बनेगा उसका आकार हमें नहीं पता। तो अगर ये कैसा, ये अवतल दर्पण में ये क्या है? एक ये हमने खींच दिया अवतल दर्पण में, कलाई कहाँ होती है? उभरे हुए तल पे। तो उभरे हुए तल पे जब कलाई होगा तो इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी है? बहुत दूर रखी। कहाँ रखी है? अनंत पे। अनंत का मतलब हमें नहीं पता। तो जब वस्तु अनंत पे रखी होगी, बहुत दूर रखी होगी, तो बताइए बहुत दूर रखी वस्तु तुम्हें कैसे दिखेगी? बहुत छोटी, मतलब बहुत बिंदु के आकार का दिखे। अनंत पे रखी वस्तु, जैसे यहाँ से बहुत दूर टावर पे चढ़ा है तो तुम पहुँचा नहीं पाओगे। टावर पे आदमी चढ़ा के मुरैला बैठा है, तो अनंत पे रखी वस्तु कैसी है? कैसा होगा? बहुत दूर है, तो मतलब कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। अब बहुत छोटा होगा तो उसका आकार कैसा होगा? बिंदु के आकार। कैसा होगा? बिंदु के आकार का। कैसा होगा? उसकी आकार कैसी आ गई? बिंदु के आकार का। ठीक। अब अनंत पे रखी है वस्तु, ये देखो अनंत पे है कि नहीं है? हमें कोई पता नहीं कहाँ पास रखी है। अब जब जैसे हम लोग सामने से यहाँ से लेजर लाइट टार्च मारेंगे तो टकराएगा। अब जैसे शीशा होता, शीशा को हम लोग ऐसे करते, चमकाया नहीं करते। धूप इधर से आ रही, घड़ी को ऐसे करते इधर चमकता है ना। तो इधर से धूप आ रही, इधर चमकता है। तो अब ये देखो ऐसे फोल्ड है, तो धूप इधर से आ रही तो इधर मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा? ठीक है, ऐसे मोड़ दिया कि नहीं मोड़ दिया? और ये भी टकरा कैसे क्या मुड़ गया नहीं मुड़ गया? तो जिस बिंदु पे ये होए, है ना, तो हमेशा इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव।
ध्रुव किसे बोलते हैं? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो यहाँ क्या ध्रुव मतलब P। अब इसको पूरा गोला करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र आएगा। क्या आएगा? वक्रता केंद्र। कहाँ वक्रता केंद्र आएगा? और जिस बिंदु से जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु। ये हुआ चित्र बन गया। क्या होगा? ये चित्र बन गया। चित्र बना कि नहीं बना? बस इतना ही करना है। तो अवतल दर्पण है। अब इसको हम लोग अपने से नाम रख दें M1 कर दें। इसको क्या कर दें? M2। तो हमें याद जब वस्तु अनंत पे, हमको ये नहीं याद रखना कि वस्तु अनंत कैसे, हमें लॉजिकल रखना है कि जैसे वस्तु अनंत पे होगी वो छोटा बनेगा, और जब बहुत छोटा होगा तो अनंत पे वस्तु कोई स्थायी तो है नहीं कि रखा है ना, तो बनेगा। तो जैसे टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? परावर्तित जिसे बोलते हैं। तो ये कहाँ पास? कहीं जिस बिंदु पे काटेगा उसे बोलते फोकस बिंदु। तो ये टकरा के बिंदु का, तो इसका आकार कैसा होगा? पूछ लेगा कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो वास्तविक उल्टा तथा प्रतिबिंब कैसा होगा? बिंदु के आकार का, बहुत छोटा। तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? उसका आकार बिंदु के आकार का। अनंत शब्द आएगा तो बहुत छोटा, बाकी ये दोनों तो रटे हैं, वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार। और किधर बनेगा? दर्पण की ओर, मतलब वस्तु की ओर ही बनेगा। अगर पूछे किधर बनेगा? दर्पण के पीछे कि आगे, तो क्या करोगे? दर्पण के आगे, अर्थात वस्तु की ओर ही। ये याद रखिए, सब में वस्तु की ओर ही। ठीक है। ये दर्पण का क्या होता है? पीछे, मतलब दर्पण का क्या है? ये पीछे। ये क्या होता है? आगे। अर्थात सिंपल से रखेंगे, जिधर वस्तु होगा प्रतिबिंब उधर ही बनेगी, जिधर वस्तु होगा प्रतिबिंब उधर। अब बोला है कि जब वस्तु, अच्छा इधर आ जाए, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र पर हो। अब देखिए, अभी तक वस्तु कहाँ थी? अनंत पे थी। कहाँ थी? अनंत पे। अब हमने दर्पण को ऐसे रख दिया, ऐसे रखा कि नहीं रखा? अब वस्तु कहाँ गई? अनंत व वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हमेशा यहाँ होगा, तो इसके बीचों बीच आधे बिंदु पे क्या होता? फोकस बिंदु। हल बताया गया नहीं बताया गया? ये हमेशा आधा होता है। तो वक्रता केंद्र और अनंत, तो मतलब वस्तु कहीं यहीं पास रखी होगी, यही रखी होगी नहीं रखी हुई? अब अनंत इधर है, पता नहीं कहाँ है, और वक्रता देखो अनंत उधर बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ है ना, और इधर दर्पण है, तो इसके बीच में तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु। अब ये क्या करेगा? ऐसे टकराएगा, ऐसे ऐसे आएगा नहीं आएगा? ऐसे ऐसे। अब टकरा के फिर रिफ्लेक्ट होगा नहीं? ऐसे ऐसे जाएगा नहीं जाएगा? अब जब टकराएगा तो हम लोग इसको जानने के लिए ये जानेंगे कि जब बहुत दूर वस्तु था तो बहुत छोटा बना था, अब वो थोड़ा सा पास आ गया तो कुछ तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो वस्तु से छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। यहाँ क्या था? बिंदु के आकार का था। अब वस्तु से छोटा होगा लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। अभी तक बहुत छोटा था ना, अनंत में बहुत छोटा था, जहाज बहुत छोटी दिखती है, जब कुछ दूर आ रही है इतनी बड़ी है, तो वस्तु छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है। तो अब वास्तविक उल्टा कैसा होगा? वस्तु से छोटा। तो अब इससे छोटा बनाना हमको पड़ता है, इससे छोटा। तो अब ये क्या करेगा? ये ऐसे टकरा के ऐसे चला जाएगा नहीं चला जाएगा? ऐसे, अर्थात इसको हम लोग फोकस बिंदु, इसीलिए फोकस बिंदु पहले खिंचाया नहीं बिंदु। हम लोग जब टकराए तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि जहाँ से जाए वहाँ फोकस बिंदु रख देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़। ये यहाँ से अब फोकस बिंदु रख देंगे, नहीं पहले लिख देंगे तो फिर मिटाना पड़ेगा हमको। तो फिर ये फिर नीचे जाएगा, फिर क्या करेगा? नीचे जाएगा। ये देखो, अब देखो ये वस्तु इतनी बड़ी है, अब कैसे प्रतिबिंब बन गया? उल्टा है, उल्टा तो कैसे उल्टा होगा? तो एक के नाम का रख दो ए, एक के नाम का रख दो बी, तो एक के नाम रख दो ए डैश, एक के नाम का रख दो बी डैश। और ये क्या होगा? M2, और ये क्या होगा? M1। हमेशा यहाँ क्या होता है? ध्रुव। समझ आया? मतलब हमें कैसे जानना है? जब अनंत पे होगा तो बहुत छोटा, ऐसे। जब और पास आ गया, क्या आ गया? और पास, तो ये इतना बड़ा वस्तु है, तो हमें दिमाग में रखना चाहिए अनंत वक्रता केंद्र की वस्तु छोटा होगा, तो मतलब देखो इससे छोटा हो गया, देखो ये इतना बनेगा ना। अब अगली शर्त क्या कहता है? अब ये क्या बोला है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, कहाँ पास हो? वक्रता केंद्र। तो अब ये दर्पण हो गया, क्या हो गया? वो ये दर्पण। हमें पता कि यहाँ क्या होता है? ध्रुव। हमें पता है यहाँ क्या होता है? M1। यहाँ क्या होता है? M2। हमें पता है कि यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होता है? वक्रता केंद्र। इसके आधे बिंदु पर क्या होता है? फोकस। तो अभी हम फोकस नहीं रखेंगे। अब वस्तु कहाँ गया?
वस्तु वक्रता केंद्र, तो वस्तु को कहाँ रख दिया हमने, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र। अब जैसे वस्तु वक्रता केंद्र पर आया, ये वस्तु है तो ये जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा। अब वस्तु अभी हमारे पास बहुत दूर थी तो बहुत छोटा था, थोड़ा सा पास आ गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, और पास आ गई तो क्या होगी, वस्तु के बराबर। कैसा होगा, वस्तु के बराबर। तो अभी इसको हमको वस्तु को क्या करना है, बराबर करना है। तो जब वस्तु के बराबर करना है तो इसका मतलब है कि हमको वस्तु के बराबर करना होगा। तो इसके बराबर हमें यहाँ प्रतिबिंब चाहिए। किसके बराबर चाहिए, इस वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब चाहिए। तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परावर्तन। तो हमने क्या किया, ये वस्तु रख दिया है, थोड़ा सा बढ़िया चित्र बनाना। ये क्या गई वस्तु, अब ये क्या करे, टकरा के ये जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, और टकरा के वापस आएगी ऐसे। अब ये नीचे जाएगी, ये देखो ये गई। अब देखो इतनी बड़ी वस्तु, ये देखो लगभग लगभग बराबर है कि नहीं है। हमें ऐसा प्रतिबिंब दिमाग खींचना होगा कि इसके बराबर हो। अब बराबर क्यों किया, क्योंकि जब वस्तु अनंत पे थी तो बहुत छोटी थी, पास आ गई तो थोड़ी बड़ी हो गई, अब बिल्कुल वक्रता केंद्र पर आ गई तो बराबर। अब यहाँ पास इसकी आकृति कैसे होगी, यहाँ बराबर। यहाँ क्या था, वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसी थी, छोटा, है ना। अब यहाँ पास क्या हो गई, वस्तु क्या हो गई, वस्तु के बराबर हो गई। क्या हो गई, वस्तु के बराबर। पहले बहुत छोटी थी, फिर उस थोड़ा सा और बड़ी हो गई, अब बिल्कुल बराबर हो गई। अब जाएगा तो बड़ी होती जाएगी, क्या हो जाएगी अब बड़ी। तो ये क्या होता है, वक्रता केंद्र। अब फोकस का होता है जहाँ से ये जाता है, फोकस क्या हो गई, बिंदु। अब इस पे जाने, अच्छा इसका नामकरण भी कर दिया करो। वक्रता केंद्र तो है, इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम क्या है, बी, इसका नाम क्या कर दो, ए डैश, इसका नाम क्या कर दो, बी डैश। नामकरण तुमको करना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे 4-5 बार तो आने लगेगी ऑटोमेटिकली। अब वस्तु कहाँ गया, जब वस्तु वक्रता केंद्र, अब वस्तु वक्रता केंद्र किसके पीछे गया, फोकस दूरी। तो वक्रता केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पास होगा। अब फोकस बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसके बीच यहाँ रखा कि नहीं वस्तु। अब वस्तु यहाँ रखी है, अब जब यहाँ वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, कोई पता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दर्पण क्या, ये कलाई कर दे, क्या कर दिए, कलाई। तो अब ये कैसा होगा, ये ऐसे, ये मुड़ जाएगा नहीं मुड़ जाएगा, ये ऐसे गड़बड़ हो गया, ये सीधा ही रहेगा, लास्ट वाले में उल्टा होगा, वो उल्टा रहेगा, लास्ट वाले में सीधा होगा, बस लास्ट वाले याद रखिए। अब ये क्या होगा, ऐसे आएगा। अब ये फोकस किसके बीच रखिए, फोकस, तो ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, ये। अब देखो ये मुड़ के ये ऐसे चला जाए, ये। अब जहाँ पास बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा नहीं बन रहा प्रतिबिंब। अब देखो पहले वस्तु बहुत छोटा था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर बराबर हुआ, अब क्या हो गया, बड़ा। अब यहाँ कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो इसका नाम क्या कर देंगे, ए, और इसका नाम बी। तो इसका नाम क्या कर देंगे, ए डैश, इसका नाम बी डैश। अब ये क्या होता है, फोकस क्या होता है, वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच थी, ये हो गया। अब लास्ट ये वाला रख लो, ये क्या है, ये प्रतिबिंब है, ओ ये दर्पण है। वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर ना, बिल्कुल फोकस। अब कहाँ रख दिए, वस्तु कहाँ रख दिए गए, अब फोकस पे। टकराएगा नहीं टकराएगा, टकरा के तुरंत कहाँ चला जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे टकराएगा, बहुत बिल्कुल पास है कि नहीं है। तो ये देखो बहुत दूर, मतलब वस्तु से क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। कैसा हो जाएगा, अब अभी तक वस्तु से बड़ा था, वस्तु से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या वस्तु से थोड़ा सा, वस्तु से थोड़ा क्या हो जाएगा, वो बड़ा। अभी बड़ा था और बड़ा हो गया, थोड़ा वस्तु से ज़्यादा, थोड़ा बड़ा, हाँ चलो। तो बहुत बड़ा का मतलब एक लिमिटेड होगा, उतना बड़ा नहीं होगा जितना अनंत से था, ठीक है। ये हो गया। अब इसका नामकरण तुमको क्या आना चाहिए, ए डैश, बी डैश, ए बी पी। अब यहाँ पास क्या था, वक्रता केंद्र कहाँ पास रखा है, ये फोकस पे ना, फोकस हो गई ये। और ये क्या है, M1, ये क्या है। अब बचा लास्ट वाला में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा।
अब लास्ट वाला क्या करेगा, ये दर्पण है, क्या ये दर्पण है, ये दर्पण है। अब कहाँ पास रख गया, ध्रुव और वक्रता फोकस के मध्य ना, ये अब ये बिचुआ बिल्कुल बिचुआ हो गया ना, तब जब बिचुआ में हो जाएगा जा यहाँ का जैसे, तो अभी तुम मुड़बे तो ना करेगा, क्या होगी जा नहीं मुड़ता ना। तो अब ये जब मतलब ना मुड़ेगा तो बहुत अंदर है, क्या ये अंदर, तो ये क्या चला जाएगा ऊपर बाहर चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा, ये टकरा के अपने रास्ते से क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा चला जाएगा। ये पीछे कहाँ से बनेगा, अब ये बहुत बड़ा पीछे वस्तु से बहुत बड़ा, तब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा कहाँ बनेगा, दर्पण से उल्टा, पीछे, मतलब पीछे। ये अब इसको कैसे याद रखोगे, ये 6 शर्त थी, इसी को तुम्हारे कॉपी में लिखा है कि 4-5 दिन लगा है। तो अब तरीके हैं रखे, अजी यार क्या याद है तुमको, अब वस्तु बहुत दूर है, हाँ इससे थोड़ा पास में रहेगी, एकदम गुरुजी बराबर रहेगा। तुम आकार पूछ रहे हो, ये तो तुम क्वेश्चन बता रहे हो गधा। ऐसे ही तैयार किया ये दर्पण का प्रयोग करो तभी तुम्हारी सफाई है, निकाले रहोगे। चलो ठीक है। अब इधर देखो, ये कैसे याद रखना, अगर पूछ ले जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो वास्तविक उल्टा और कैसा होगा प्रतिबिंब बिंदु के आकार का, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा तो क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। देखो सुनिए ध्यान से, जब अनंत पे होगा, जब अनंत पे रहा तो बहुत छोटा हो गया, बहुत क्या बिंदु का आकार का है, और पास में वक्रता केंद्र उसके बीच में आ गया तो वस्तु छोटा हो गया, और पास में जब वक्रता केंद्र पर आ गया तो वस्तु बराबर हो गया। मतलब ये मिड वक्रता केंद्र मिड पॉइंट है, एक पहले रहेगा तो छोटा रहेगा, और एक अंदर जैसे जाएगा, एक अंदर जाएगा तो बाहर जाएगा। देखो वक्रता केंद्र पर एक बड़ा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर, और जैसे अंदर का तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्या हो गया बड़ा हो नहीं बड़ा, फिर क्या हो गया, बड़ा होता जा रहा है, फिर क्या होगा बहुत बड़ा हो गया। फिर ये दर्पण के पीछे, इसको 3-4 बार अपने दिमाग में से रखो, जब वस्तु फोकस पर रखा होगा तो कैसा होगा प्रतिबिंब, अब फोकस है, फोकस कहाँ होगा, वक्रता केंद्र के बीच होगा तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। फोकस कहाँ होता है, वक्रता केंद्र के बीच, तो क्या होगा वस्तु से बड़ा। अब देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा है तो वक्रता केंद्र पे कैसे होता है बराबर, तो के अंदर आ जाता है बड़ा हो जाएगी, तो इसका जाइए बड़ा, और अंदर जाए तो और बड़ा हो जाएगी। तो इस तरह से तुमको याद करना है, इसको जाके घर में अपने खुद से बनाओ पढ़ो। अब जैसे ये वाला लास्ट में, अब जैसे जैसे हम लोग अंदर आ रहे हैं दर्पण के अंदर, धीरे धीरे आ रहे नहीं आ रहे हैं, बहुत दूर थे पहले, बहुत दूर थे तो छोटा बना, और पास आ गए तो थोड़ा बड़ा हुआ, और पास आए तो और बड़ा हुआ, और पास आए तो और बड़ा। अब दर्पण में घुस जाइए ऐसे, तुमको दिखाई क्या बिल्कुल घुस रहा हो, तो ये देखो बिल्कुल दर्पण में घुसा ऐसे बिल्कुल, तो जब घुसा है तो कैसे हो जाएगा वस्तु से आभासी होकर तुमको दिखे नहीं। शीशे में घुस दिखा थे, शीशा देखे हो हैं? नहीं देखो शीशा, हाँ दर्पण है। ये कंप्लीट इसमें एक पेपर में आएगा, पक्का पेपर में आएगा, ये है कि इसको कंप्लीट करना होगा। 2 नंबर में आएगा, 2 आएगा, 2 नंबर का आएगा।